जय हिंद, जय भारत। मैं सुबेदार आनंद संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपको पुणे यारो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए वो सभी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आगे जो 13 नवंबर को जिन जिन बच्चों की एग्जाम बची हुई उनको इससे पक्का 100% फायदा मिलेगा। उसी के आधार पर आपने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखनी है। और एक चीज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इससे पहले जो पैरा के अंदर जो सिलेक्शन होता था वो आपकी बेसिक ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर जाते थे तब वहां पर आपने अप्लाई करना होता था, फिर आपको वहां से लेटर आता था, फिर आपने जाकर वहां पर से अपनी फिजिकल टेस्ट देनी थी। लेकिन अभी जो है, जहां तक सुनाई दे रहा है, आपका जो पैरा में अगर आपने पैरा ज्वाइन करना है तो यहाँ से जब आप रिटर्न टेस्ट पास हो जाओगे उसके बाद जैसे आप बीआरओ में पहुंचोगे तो वहां पर ही आपका 5 किलोमीटर का टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी वहां पर जो है 1 मिनट के अंदर आपको 40 सिटअप निकालने पड़ेंगे। ये वहां पर आपकी टेस्ट होगी। अगर आपका वहां पर रिजल्ट अच्छा होगा तो आपको वही से जो आपको बीआरओ से डिस्पैच किया जाएगा, आपको डायरेक्ट पैरा सेंटर में आपको डिस्पैच किया जाएगा। यहाँ तक अभी तक मुझे इतना सुनाई दे रहा है, वही मैं आप तक जो है ये इंफॉर्मेशन भेज दी है। अभी देखो, आज का जो पुणे यारो का क्वेश्चन दोस्तों जो पूछे गए थे, मैं उस क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाया हूं। पहला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये दोस्तों लिथियम। कौन सी है? लिथियम। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताओ? नाइल नदी, नील नदी। दोस्तों एक ही है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं लाया नहीं क्वेश्चन। ये गंगा की सहायक नदी पूछी गई है। गंगा की सहायक नदी कौन सी दोस्तों? यमुना। एक बार आपने गंगा की सभी सहायक नदी है उनको भी साथ में देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस मनाते दोस्तों 14 नवंबर को। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जन्मदिन पे मनाते हैं बाल दिवस। और दोस्तों बाल दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रहण का कारण क्या है? अभी तक हमने वही पढ़ा है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है। जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको 100% पता होता है सूर्य ग्रहण क्यों होता है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, लेकिन इस तरह से पढ़ाई कोई नहीं करता है। यहाँ पर देख ग्रहण का कारण क्या है। दोस्तों, ग्रहण का कारण है विक्षेपण। ग्रहण का कारण क्या है? विक्षेपण। इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों इराक ने कुवैत पर जो है 1990 में आक्रमण किया था। इस तरह के जो क्वेश्चंस की लेवल आप देख रहे हो, ये क्वेश्चंस की लेवल। इसके बाद में आपको मैथ के क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। सभी दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? सर्वदाता बताओ कौन सा सर्वदाता? ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या है? सर्वदाता। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनेटरी बोलते हैं इसको। वो कौन सा दोस्तों? ओ नेगेटिव हमारा सर्वदाता। अगर आपसे पूछेंगे सर्वग्राही कौन सा है? सर्वग्राही कौन सा बताओ? सर्वग्राही दोस्तों ए बी पॉजिटिव कौन सा है आपका? सर्वग्राही। तो दोनों भी आंसर आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस पाई जाती है? कौन सी? नियॉन। और बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? बल्ब दोस्तों कौन सी पाई है? आर्गन। भारत में वायुसेना के प्रमुख को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ये होते वायुसेना के प्रमुख। जनरल होता है थल सेना के प्रमुख। और एडमिरल कौन होते हैं? नौसेना के प्रमुख। क्वेश्चन है, भारत के सीडीएस कौन है?
भारत के सीडीएस कौन है? जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में पक्का लिख के भेज देना कि भारत के सीडीएस जो नियुक्त किए गए अभी वो कौन है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक कोयला किस देश में उत्पादित होता है? दोस्तों इसका आंसर है चीन में। और आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में भारत में सर्वाधिक कोयला कौन से राज्य में उत्पन्न होता है, तो उसका आंसर दोस्तों कौन सा? झारखंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अभी तक क्वेश्चन ये पूछते थे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका राज्य है कौन सा? आसाम है। और ये किसके लिए फेमस दोस्तों? ये फेमस है राइनो के लिए, मतलब एक सींग वाला गेंडा दोस्तों, इसके लिए ये फेमस है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पूरे, चाहे हमीरपुर हो, चाहे आपका जितने भी पूरे भारत के अंदर जहां पर भी हुए सभी क्वेश्चंस अवेलेबल है। लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए जो है कम ही क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर लेके आया हूं। अभी आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन से आगे मैथ के। 91 आए। क्वेश्चन नंबर 1, 13 को कितनी बार जोड़े कि 91 आए? फटाफट इसका आंसर दो समास। जिसका आंसर आ गया सिर्फ कोई आंसर नहीं बताया, सिर्फ हाथ खड़ा करोगे क्लास के अंदर। क्वेश्चन को ठीक से समझ लो, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो मैं आपको बोला नहीं 40-40-20, 40%, 40% और 20%। 40% क्वेश्चन आपके इजी होंगे, 40% मीडियम होंगे, 20% हार्ड होंगे। तो बताओ ये इजी है, मीडियम है, हार्ड है? कौन सा है? इजी। तो 13 को कितनी बार जोड़े? 91 आए। कितनों का आंसर आ गया? कितनों को इसका आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आया? हाथ लगाओ। सर मुझे क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? सभी क्वेश्चन समझ में आ गया? अरे सिंपल है, क्या होना चाहिए? 91 कितना हो रहा है? 13 × 7 कितना हो रहा है? 91। तो कितनी बार जोड़ना चाहिए? 7 बार। कितनों का है? 7 है। मतलब इस 13 को 13 + 13 + 13 + 13 ऐसा कितने बार जोड़ना पड़ेगा आपको? 7 बार। कितनी बार? 7 बार आप इनको जोड़ते हो तो आपका आंसर कितना आएगा? 91 आएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो सभी। देखो अगला है इजी में। सभी पहले मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर अगर वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा तो ये जो है जल्दी करो, समझ देखता हूं कितने लड़के सब आ गए आंसर। मैंने बोला था यहां पर जब ब्रैकेट है तो संबंध क्या होता है, जब ब्रैकेट नहीं है तब क्या होता है। देखो जब ब्रैकेट है, यहां पर जब ब्रैकेट है तो इन दोनों का संबंध क्या होता है? 3 × 1/3। तो समझ गए सभी? कल परसों सिखाया था। देखो यहाँ पर 3 × 1 = 3, ये 3 कट गए आपके, उसका क्या बच गया आपका? 21 का 1 घात। तो आंसर क्या है आपका? 21। कितनों का आंसर सही है? समझ गए? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल्दी करो शाबाश। ऑप्शन में इसका देता हूं 0, x, 1, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर इसका? 1। आंसर क्या है इसका? 1। बिल्कुल सही, शाबाश। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, शाबाश। ट्रबल को कितने बार लिख सकते हैं? अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुणे यारों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ट्रबल को कितनी बार लिख सकते हैं?
ट्राई शाबाश। ये क्वेश्चन कैसे तो सवाल सुन लो। टोटल संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर यू रह गया आपका 7, TROUBLE। कितने हो गए टोटल? 7। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने हो गए आपके? 7। तो देखो 7 से कर देना उल्टा स्टार्ट। 7 गुणिले 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। जल्दी करो शाबाश। ये आपका आंसर है। जल्दी करो। हो गया? कितना आंसर आ गया? कितना? 5040। कितनों का आंसर है ये? शाबाश। आगे वाले क्वेश्चन है। गोला, एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर, सॉरी, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे? कितने गोले बनेंगे? तो ट्राई शाबाश, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन है पुनः यारों का, पुनः यारों क्वेश्चन है। ये सब सिखाने वाला मैं आपको इस सभी चैप्टर में आने वाला है। हमारा भी आयत हो गया, आपका वर्ग हो गया, फिर आपका त्रिभुज हो गए, सभी त्रिभुज हो गए हमारे। उसके बाद आपके समचतुर्भुज हो गए। उसके बाद बेलन, ये बेलन, फिर हमारा शंकु। ये सभी चैप्टर हमारे कल से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कल से हमारे सभी चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी बच्चा फिजिकल मेडिकल पास हो चुका है 13 नवंबर को उसके एग्जाम्स है, वो अभी भी एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। मैं आपको पेपर की यहाँ पर 100% गारंटी देता हूं। आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। क्लास का कोई टाइमिंग नहीं हमारा। सुबह 4 बजे यहां पर से बच्चे उठते हैं, उनको टास्क दिया रहता है। आपका जीके हो गया, साइंस, सभी नोट्स है, याद करने पड़ते हैं। क्लास का कोई टाइम नहीं है हमारा। सुबह 6 बजे भी क्लास, सुबह 5 बजे भी स्टार्ट हो जाएगी, सुबह 6 बजे भी स्टार्ट हो जाएगी। और क्लास हमारी तब तक चलती जब तक बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तब तक क्लास हमारी चलती रहती है। क्लास आपको फिक्स टाइमिंग नहीं है। 24 घंटे यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल है। अगर उनको लगा कि नहीं अभी इनको ये क्लास लेनी, तो तुरंत क्लास हो जाती है हमारी। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे सिखा दिया फिर पूरे 17-18 घंटे के लिए बच्चे यहाँ पर से फ्री है, ऐसा नहीं है। बच्चे यहाँ पर फ्री हो जाएंगे 13 नवंबर को ही बच्चे यहाँ पर से फ्री है, तब तक बच्चे यहाँ पर से फ्री नहीं होंगे। चलो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले समझो, ये तो होगा क्या आपका वो वृत्त। क्या हो गया? वृत्त। गोला होता है भरियो, जो गोला फेंकते नहीं आप, ये होता है दोस्तों गोला। ये गोला। अभी क्या पूछा? एक गोले का व्यास कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे? आप देखो ये गोला है, ये क्या बोल रहा है? इस गोले का व्यास कितना है बोल रहे हैं? 16 सेंटीमीटर। कितना है व्यास? कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी इसकी त्रिज्या। अरे सबको समझ आ रहा है? व्यास से आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी होगी हमारी? 8 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी? त्रिज्या हो गई। ओके, आपने निकालना क्या है? इस गोले में, इतना बड़ा गोला है, इस गोले में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे? समझ गए भाई? इतना बड़ा गोला है, समझ लो आप।
उसमें से अगर आप छोटे छोटे गोले छोटे छोटे गोले अगर आपने बनाने हैं, बड़ा गोला है अपने गोले ही बनाने हैं। क्या बनाने हैं? गोले ही। आपने उसका ना आयत बनाना ना वर्ग बनाना है, क्या बनाना है आपने? उसके गोले बनाने हैं। बात समझ गए? तो कितने गोले बनेंगे क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ मुझे, यहां पर ये आपका गोला है, समझ गए? हम जब इसका एरिया, वृत्त का एरिया निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? वृत्त का पायर स्क्वायर। क्या है? पायर स्क्वायर। देखो यहां पर हमने इसका एरिया या क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमने निकालना इसका आयतन। क्या निकालना है? इसका आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है? कौन बताएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या? गोले का आयतन। सबको पता होना चाहिए गोले का आयतन फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है? गोले का आयतन। समझ गए? और ये तो हो गया आपका गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फिर देखो हमने बड़े वाले आयतन में से हमने छोटे छोटे आयतन वाले गोले बनाने ना, हमने, है कि नहीं है? तो हम करेंगे उसको इससे डिवाइड। फिर क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। देखो डिवाइड है, ये आपका 4/3 पाई गया, 4/3 पाई गया। नीचे क्या बच गया आपका? आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो बड़े वाला जो गोला है, ये जो बड़े वाला गोला है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो आर का 8 का क्या आएगा? क्यूब। छोटे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना आएगा आपकी? 1 क्यूब। 8 का क्यूब कितना है? 512। और 1 का क्यूब कितना है? तो आंसर कितना है आपका? कितनों को समझ में आ गया? अरे क्वेश्चन समझ आ गया? ये पुणे एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन से। अभी तो हमारी कल से हो जाएगी रिहर्सल स्टार्ट। समझ गए? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों पेपर में। ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रविधि पूरी आएगी। ये कितनों को समझ में आ गया? इस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आ रहे हैं। अगर आपकी बिल्कुल मैथ की तैयारी बिल्कुल भी नहीं, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके हो, कुछ भी तैयारी नहीं की, आपने सिर्फ फिजिकल पे अभी तक जोर दिया, तो भी आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर से मैं आपको पेपर की 100% ज्ञान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।